देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,86,579 हो चुकी है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात करें तो 1,37,442 है और अब तक 1,41,028 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से अब तक 8,102 लोगों की जान गई है। कोरोना का रिकवरी रेट 49.2% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया अन्य देशों के मुकाबले भारत में मृत्यु दर कम है। आईसीएमआर की रिपोर्ट। आईसीएमआर ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश में कोरोना का प्रसार कम है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति में हम अभी नहीं हैं। तो देश में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं देश में कोरोना कैसे लाखों की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 18 मई तक 1 लाख केसेस थे, 2 जून तक 2 लाख केस और 10 जून तक 2.86 लाख केसेस सामने आ चुके हैं। तो लगातार अब लाख की रफ्तार में ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जो अपने आप में खतरनाक है। हालांकि आईसीएमआर ने कहा कि अभी आंकड़े हमारे देश में जितनी आबादी है उस हिसाब से कम है। रिकवरी रेट भी 50% तक बताया जा रहा है। लेकिन अब केसेस जो एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ रहे हैं, अनलॉक होने के बाद में लॉकडाउन तक ये केसेस हजार की संख्या में बढ़ रहे थे, लेकिन अब लाखों की संख्या में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली का जो हाल हमने सुना है कि जुलाई तक 5 लाख के ऊपर केसेस होंगे, वो भी कहीं ना कहीं खतरनाक है अभी। लेकिन अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जो बात हो रही थी उस स्टेज में हम नहीं पहुंचे हैं। डॉक्टर दिग्विजय सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दिग्विजय जी, जिस तरीके से आईसीएमआर बार बार ये बात बोल रहा है कि आबादी हमारी जितनी है उस हिसाब से केसेस नहीं है और रिकवरी रेट भी हमारा ज्यादा है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन लाखों की संख्या में जो अब ये केसेस बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डराने वाले हैं। देखिए, जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, पहला 1 लाख पूरा होने में कितने दिन लग गए। पहला केस भारत में 31 जनवरी को रिपोर्ट हुआ था। 1 लाख तक की संख्या पहुंचने में 18 मई तक का वक्त लग गया। लेकिन सिर्फ अगले 15 दिनों में हम दुगने हो गए, 1 लाख से 2 लाख हो गए। 2 जून को हम 2 लाख हो चुके थे। तो ये अपने आप में गंभीर बात है। अब 8 दिन हुए हैं, 2 लाख हुए, अब 2,86,000 पे पहुंच गए हैं। यानी कि जो तीसरा 1 लाख का आंकड़ा है ये और जल्दी, कोई 1-2 दिन और जल्दी आएगा उससे। तो ये अपने आप में एक गंभीर बात है। अच्छी बात है कि रिकवरी रेट बढ़ा है, 49% से ज्यादा हुआ है, ये अच्छी बात है। अगर हम कम्युनिटी स्प्लिटिंग पे नहीं गए हैं तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन उस तरफ बढ़ रहे हैं, अगर अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया लोगों ने तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम उस स्टेज 3 पर भी पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर अभी हम ये सोच लें या खुश हो लें कि हमारा रिकवरी रेट अच्छा है, हमारी जितनी आबादी उस हिसाब से केसेस नहीं बढ़े हैं, तो ये बहुत बेईमानी होगा, क्योंकि आपको खुद अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। सरकार ने गाइडलाइंस आपको दे दी हैं, आपके लिए चीज़ों को भी खोल दिया है, क्योंकि दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा था। लेकिन अपने आप को महफूज रखना अब आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बेफिक्र होकर घूमने की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली से यूपी तक कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 12,088 हो गई है। कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात करें तो 4,451 है। पिछले 24 घंटे में 480 नए केसेस हैं। यूपी में अब तक 7,292 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक कोरोना से 345 लोगों की जान भी गई है। चलिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़ेंगे अलग अलग जिलों से तमाम अपडेट के साथ में। आपको बता दें, विक्रम ब्यूरो चीफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। साथ ही गाजियाबाद की बात कर लें तो शिवम गौतम हमारे साथ में मौजूद हैं। ललित पंडित हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़े हैं और कानपुर से सूरज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शुरुआत विक्रम आपसे ही करेंगे। लखनऊ की जो क्या रिपोर्ट अभी तक सामने आई है, हालांकि जो आंकड़े हैं लेटेस्ट आज के वो अभी नहीं सामने आए होंगे, लेकिन क्या परिस्थिति आपको देखने को मिल रही है अभी लखनऊ में? देखिए, अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी कोरोना लगातार डेली बेसिस पे बढ़ रहा है। अगर आज केजीएमयू की जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर बात की जाए तो 20 नई मरीज केजीएमयू की रिपोर्ट में आए हैं। 20 नए मरीज और बढ़े हैं। टोटल आंकड़ों की अगर बात की जाए तो अब तक लखनऊ में 512 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें एक राहत देने वाली खबर यह है कि 362 लोग उपचारित हो चुके हैं, जिनमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक की जो लखनऊ में अगर आज की केवल स्थिति की बात की जाए तो लगभग 20 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से एक बार फिर से
लखनऊ में कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग फिर से एक बार फंसा हुआ है, लगातार चीजें चेक कर रहा है। कई जगहों पर जहां पर हॉट स्पॉट्स थे उनको फिर से सैनिटाइज कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी बैठक की है और उसमें साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जहां जहां भी हॉट स्पॉट्स हैं उनको पूरी तरीके से चिन्हित करके वहां पर सैनिटाइजेशन का काम अभी भी आगे बढ़ाया जाए और लगातार चीजों पर नजर बनाए रखी जाए। लखनऊ के लिए भी साफ तौर पर सरकारी दफ्तरों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां भी कर्मचारी आ रहे हैं वहां पर सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की जाए और अमूमन जितने भी अभी सरकारी दफ्तर उन सभी जगहों पर सैनिटाइजेशन की मशीन्स भी लगा दी गई हैं, जहां पर जो भी लोग आ रहे हैं उनकी पहले थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। थर्मल स्कैनिंग के बाद उनको सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद ही उनको कार्यालयों में एंट्री दी जा रही है। और हाल फिलहाल अगर जिस तरीके से आज अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके आधार पर अगर बात करें तो अभी तक की पूरे प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 480 नए मामले आए हैं, जिनमें पूरे प्रदेश में अभी 4,451 पॉजिटिव केसेस हैं और जिसमें एक जो राहत देने वाली खबर है कि 7,200 से ज्यादा लोग पूरे प्रदेश में डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। यानी कि आंकड़े जहां एक तरफ बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में या राजधानी की बात करें जो बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, उनको डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। रिकवरी रेट यहाँ पर अच्छा है, ये भी ठीक है, अच्छी बात है ये। आप विक्रम बने रहे हमारे साथ में, मैं फिर से आपका रुख करूंगी, दिल्ली का रुख करते हैं। शिवम बने हमारे साथ में। शिवम, दिल्ली की तो सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। जो आंकड़े अभी सीएम केजरीवाल ने खुद जारी किए थे उस हिसाब से अगर देखा जाए तो चीजों को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है और हॉस्पिटल्स की मनमानी लगातार जारी है। मौजूदा हालात क्या हैं शिवम? देखिए, अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में करीब 20,000 पर आंकड़ा पहुंच चुका है, जिनमें से 8,000 जो लगभग केस हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। हालांकि अगर मौत की बात करें तो करीब दिल्ली में 250 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। अगर बात अस्पतालों करें तो लगातार अस्पतालों की इस तरीके से बदहाली की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं सवालिया निशान दिल्ली सरकार पर खड़ा करती हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आरोप दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स पर लग रहे हैं, जिस तरीके से हॉस्पिटल में बदहाली के इंतजाम है, ना तो जो मरीज हैं उनके लिए कोई व्यवस्था की गई है, साथ ही कोई भी अगर मरीज अस्पताल में आता है तो उसे कोरोना पेशेंट बता दिया जाता है और उसे उसी लिए सस्पेक्टेड के तौर पर भगा दिया जाता है। कई तीमारदारों से हमारी बात हुई जिनका कहना था कि कोरोना पॉजिटिव बता तो दिया जाता है पर उनकी रिपोर्टें नहीं दी जाती और साथ ही अंदर बिल्कुल बदहाल इंतजाम है, लाशों का ढेर लगा हुआ है। इस वक्त मैं दिल्ली के LNJP अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और जहाँ पर हमारी चलिए ठीक है शिवम, मैं आऊंगी आपके पास में। ललित पंडित हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। ललित, ग्रेटर नोएडा की बात कर लें, क्या सिचुएशन है वहां पर? आज की मौजूदा रिपोर्ट क्या है? जनपद की अगर गौतमबुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर जो विभिन्न जनपद प्रशासन के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए थे उसके अनुसार यहाँ का जो जनपद में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा है वो 700 को पार कर चुका है। कुल संख्या यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव की है वो 707 पहुंच जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से 477 मरीज ऐसे हैं कि जो अब तक ठीक हो चुके हैं और उनको अस्पतालों से डिस्चार्ज करके उनको घर वापस भेज दिया गया है। लेकिन वही एक बड़ी चौंकाने वाली बात पड़ी, जिस तरह से पिछले 15 दिनों से जनपद के अंदर जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं उनके अंदर जो एक संख्या देखी जा रही है वो बड़ी ही चौंकाने वाली है, जिससे जनपद की स्थिति को जो एक तरह से जाहिर करती है कि जनपद के अंदर जो संक्रमण है वो किस प्रगति के साथ में, किस गति के साथ में यहाँ पर फैल रहा है। बीते दिन भी जो आंकड़े जारी किए गए उनमें 16 मरीज यहाँ पर जनपद के अंदर कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद बढ़कर के जो संख्या है वो 707 हो जाती है। ठीक है, चलिए कानपुर से सूरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, कानपुर की क्या मौजूदा अपडेट है, क्या कुछ रिपोर्ट्स हैं, विस्तार से बताइए। चलिए सूरज, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं मिल पा रही है। शिवम हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से अब सरकार ने अपनी तमाम तैयारियां यहां पर बताई हैं कि कोरोना से फाइट करने के लिए दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से तैयार है, इसको लेकर क्या कुछ अभी तक आपने तस्वीरें देखी हैं? देखिए, अगर बात दिल्ली कह रहे हैं तो दिल्ली सरकार लगातार जो कोरोना का संक्रमण दिल्ली में फैलता जा रहा है उसकी रोकथाम के लिए कई कदम उठा रही है। ऐसे में अस्पतालों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी कोरोना पेशेंट या अन्य तीमारदार के साथ कोई भी अगर अन्य इलाज के लिए भी दिल्ली के अस्पतालों में आता है तो उनका तुरंत इलाज कराया जाए। साथ ही अस्पतालों में बेड की व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली के LNJP अस्पताल के बाहर मौजूद है। यहाँ पर पहले 400 बेड का अस्पताल हुआ करता था, क्योंकि कोरोना का सबसे बड़ा दिल्ली का अस्पताल ये है, और अब 400 से बढ़कर 800 से करीब 900 बेड का अस्पताल बना दिया गया, जहाँ पर कई मरीजों का इलाज भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार मरीजों के हित में काम कर रही है और साथ ही उनकी व्यवस्थाओं का अच्छा ध्यान रख रही है कि जिससे दिल्ली में संक्रमण खतरा रुक सके और दिल्ली के जो लोग हैं वो आम
खुश रह सकें। साथ ही अगर बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों में दिल्ली सरकार की तरफ से मंत्रियां और तमाम अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कि कोई भी लापरवाही किसी भी तरीके की ना हो और आम जनता जो आराम से दिल्ली के अस्पतालों में इलाज ले सके। जी ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे साथ में। सूरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, आप अपनी बात जल्दी से पूरी करिए। सृष्टि, आपको बता दें कि कानपुर में कोरोना के जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो 611 तक पहुंच चुकी है और लगातार मौतों का सिलसिला भी जारी है। पिछले 2 दिन की बात करें तो 4 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लगातार नए हॉटस्पॉट इलाके भी कानपुर में बनते चले आ रहे हैं। जिसके आपको बता दें कि लॉकडाउन के जब वक्त था तो उस समय 90% रिकवरी रेट था और अब की बात करें तो जिस तरीके से अब रिकवरी रेट की बात करें तो इसका दुक्का मरीज रोज यहाँ से कोरोना से उबर कर वापस जा रहे हैं, मगर जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, जो कि जिला प्रशासन के लिए काफी समस्या का सबब बनती चली जा रही है। ठीक है, विक्रम का रुख करते हैं। विक्रम, जिस तरीके से अब आईसीएमआर ये बोल रहा है कि भाई जितनी आबादी है हमारे देश में उस हिसाब से तो आंकड़े हमारे कंट्रोल में हैं, हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है, हम 3rd स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, ट्रांसमिशन अभी तक नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो तारीखें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि 2 जून से लेकर 10 जून तक में ही इतने सारे केसेस, लाखों की संख्या में, मतलब पहले 100 की संख्या में केसेस बढ़ रहे थे, हजारों में बढ़ रहे थे, अब 4-5 दिन के अंतराल में ही लाखों की संख्या में केसेस बढ़ रहे हैं। क्या ये देखकर सुनकर आराम से बैठना चाहिए? जो लोग बेफिक्री से घूम रहे हैं, क्या वो ये भूल रहे हैं कि अभी हम जीत हासिल नहीं कर पाए, बल्कि हम और आगे इस कोरोना वायरस की चंगुल में फंसते जा रहे हैं? तो अपनी सुरक्षा आपको सरकार से ज्यादा खुद करनी पड़ेगी। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा आम जन को फोकस करना होगा कि जिस तरीके से सरकार ने भले ही लॉकडाउन में ढिलाई दी हो, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आम जीवन को व्यवस्थित करने के लिए जरूर ही ढिलाई दी हो, लेकिन अभी भी यह जरूरी है कि पूरी तरीके से जो निर्देश दिए गए थे उनका पालन किया जाए। बिना जरूरत के कोई भी अगर घर के बाहर निकलता है तो ये साफ तौर पर मान के चला जाए कि वो घर वापस जाते समय कोरोना या उससे जुड़ी हुई मरीज जरूर कुछ ना कुछ घर लेकर जाएगा, जिससे उनकी तबीयत और उनके घर वालों की भी तबीयत खतरे में पड़ सकती है। तो जरूरी है कि लोग उस चीज़ों पर ध्यान दें। जहां तक की रही बात आंकड़े बढ़ने की, तो साफ तौर पर है जिस तरीके से लॉकडाउन खोला गया है और जिस तरीके से लगातार पूरे प्रदेश में, चाहे राजधानी की बात हो या अन्य जिलों की बात हो, जिस तरीके से भीड़ सड़कों पर देखने की मिल रही है, लोग जिस तरीके से सड़क के किनारे अब जैसे आम दिनों की तरह लोग खाना पीना शुरू कर रहे हैं, रोड साइड जो दुकानें हैं वहां पर भी अब खुले तौर पर खाना पीना शुरू हो चुका है, तो उससे संक्रमण का खतरा बड़े स्तर पर बढ़ा है और उसी का कारण है शायद कि कई जगहों पर नंबर्स बढ़ रहे हैं। प्रदेश में और प्रदेश और देश की भी अगर बात करें और राजधानी की भी अगर बात करें तो हर जगह पर इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, बिल्कुल जाहिर तौर पर विक्रम, सबसे बड़ी वजह इसकी अब यही नजर आ रही है। ललित हमारे साथ जुड़े हुए थे। ललित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब आपको हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ में मौजूद हैं जो भी आपको ये डिटेलिंग दे रहे हैं कि हाँ, आम जन की जो लापरवाही है वो भी बढ़ती जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर जो चेकिंग थी कहीं ना कहीं उसमें भी ढील दी गई है। तो जाहिर तौर पर अब आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब हम 3rd स्टेज में पहुंच जाएंगे। अभी कहने में बड़ा आसान लग रहा है कि हम 3री स्टेज में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो आंकड़े हम आपको लगातार ये दिखा रहे हैं, जो आप ग्राफ किस तरीके से इंक्रीज हुआ है आंकड़े बढ़ने का, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से दिल्ली का रुख करते हैं। शिवम लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। शिवम, दिल्ली की जो आने वाले समय में सिचुएशन है, वो जो सीएम ने खुद कहा था कि 5 लाख तक केसेस जुलाई तक आप उम्मीद कर लीजिए कि इतने केसेस हो जाएंगे, तो आखिरकार क्या इसे कंट्रोल करने के लिए सिर्फ आंकड़े जारी कर देना, या इसे किस तरीके से हम कंट्रोल करेंगे? क्योंकि दिल्ली में भी सब कुछ खुला हुआ है, स्कूलों को लेकर भी फैसला आ जाएगा जुलाई तक, तो कोई रणनीति बनाई जा रही है या नहीं? देखिए, जिस तरीके से हम दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बयान दिया था कि आगामी 30 जुलाई तक करीब 5 लाख तक आंकड़ा पहुंचने वाला है, तो ऐसे में आम जनता को समझना होगा कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड कहीं ना कहीं फैल चुका है। आम जनता को जन सहभागिता की बेहद ज़रूरी है और समझना होगा, क्योंकि अनलॉक भी हो चुका है दिल्ली, तो कहीं ना कहीं जितने भी छूट मिली हैं उनका गलत इस्तेमाल ना करें, बिना वजह सड़कों पर ना निकलें। अगर आप सड़कों पर निकलते भी हैं तो मास्क और ग्लव्स पहन कर रखें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि इस कोरोना की जंग में मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लव्स बेहद ज़रूरी हैं। साथ ही 2 गज की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग भी बेहद ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार लगातार इंतजाम कर रही है। ठीक है, चलिए शिवम, आप बने रहिए हमारे साथ में, हम आपका रुख करते रहेंगे। गाजियाबाद से हमारे साथ में गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, गाजियाबाद की जो तस्वीरें हैं वो भी बहुत हैरान करने वाली हैं। एक दिन में 3 मौतें गाजियाबाद में होती हैं। स्वास्थ्य विभाग क्या सोया पड़ा है? पहले सीएमओ की लापरवाही देखी गई, उसके बाद में लोगों का अस्पताल इलाज नहीं कर रहा है, उसको लेकर लापरवाही
देखी गई। अब आखिरकार एक दिन में 3 मौतें और स्वास्थ्य विभाग शांत होकर बैठा हुआ है। ये किस तरीके से कार्य कर रहा है? बिल्कुल, यदि सृष्टि बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में अधिकारियों ने लापरवाही को मान लीजिए लापरवाही का चोला ओढ़ लिया है और किसी भी तरीके की उन पर कोई चूक नहीं रखती है। यदि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी से बात करने की कोशिश की जाए तो उनकी तरफ से फोन नहीं उठते, यानी कि जवाबदेही खत्म कर दी गई है, डिस्टेंस बना लिया गया है। अब शहर में जो चाहे वो हो, उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। इसी के चलते गाजियाबाद में टोटल 17 मौतें हुई हैं और 3 मौतें महज एक दिन के अंदर हुई हैं, यानी कि और जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहे हैं सृष्टि, उससे साफ देख सकता है कि गाजियाबाद चिकित्सा प्रशासन पूरी तरीके से फेलियर नजर आ रहा है। पिछले 10 दिन के अंदर 223 मामले सामने आए हैं, यानी कि लगातार कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ गाजियाबाद बढ़ता जा रहा है, अग्रसर होता जा रहा है और चिकित्सा प्रशासन बड़ी लापरवाही करता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है, जो कल 3 मौतें हुई हैं उसमें एक मौत ऐसी भी थी जिसमें एक बच्चा अपने पिता की डेड बॉडी 3 घंटे तक केवल ये ढूंढता रहा कि आखिर वो किस हॉस्पिटल में है, किस हॉस्पिटल में कोरोना मरीज को उसको रखा गया है, और वो लगातार 3 घंटे लगातार केवल इस इलाके में संयुक्त हॉस्पिटल से संतोष हॉस्पिटल तक घूमता रहा कि शायद उसको पता चल जाए कि उसके पिता को किस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, कहाँ उसका इलाज चल रहा है। जब 3 घंटे बाद उनकी तरफ से पुलिस को कॉल किया गया, तब पता चला कि 3 घंटे पहले उसके पिता की मौत कोरोना की बीमारी के चलते हो गई है। यानी कि लापरवाही ऊपर से जवाबदेही नहीं। और नहीं, बिल्कुल देखिए गौरव, ये काफी दिनों से हम लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि गाजियाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है वो ऐसी ही लापरवाहियां करता जा रहा है कि लोगों की जिंदगियों के साथ में लोगों की मौत हो रही है अस्पताल के बाहर। किसी को पता नहीं है कौन से अस्पताल में एडमिट करना है, कहाँ जाना है, कहाँ से लाश लेनी है। लोगों की लाशों के साथ में किस तरीके की बर्बरता हो रही है वो भी हमने देखा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग शांति से आराम से बैठा हुआ है, जैसे कहीं कुछ हो ही ना रहा हो, आंखों पर काली पट्टी बांधकर। कानपुर से हमारे साथ सूरज लगातार बने हुए हैं। सूरज, कानपुर में अगर हम प्रशासन की बात कर लें, स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें, टेस्टिंग की बात कर लें, तो ये व्यवस्थाएं वहां पर क्या दुरुस्त दिखाई दे रही हैं आपको? इसलिए आपको बता दें कि कानपुर में जिस तरीके से कोरोना के पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से इनको देखते हुए जिला प्रशासन को मुस्तैद हो जाना चाहिए या स्वास्थ्य विभाग को भी मुस्तैदी दिखानी चाहिए, मगर इस तरीके की कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं नजर आ रही है। आपको बता दें, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि हमारे ठीक सामने एक गली है जहाँ पर कोरोना का पॉजिटिव मरीज कल ही मिला है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मुश्किल से यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला है, मगर 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है और न ही जिला प्रशासन ने और न ही पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग की हुई है। और लोग लगातार इस इलाके से, जहाँ से इस इलाके को हॉटस्पॉट घोषित करके वहां पर उसको पूरे इलाके को बंद कर देना चाहिए, मगर किसी प्रकार की जिला प्रशासन की तरफ से इस तरीके की जो लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये भी प्रशासन के लिए आगे आने वाले समय में काफी बड़ी समस्या। ठीक है विक्रम, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, चूंकि आप राजधानी में हैं और वहीं से सारे आंकड़े कंपाइल होकर आते हैं, ये जो आपके सामने अलग अलग इलाकों से हमारे सहयोगी हैं और जो रिपोर्ट्स हमें दे रहे हैं, और हर जगह स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस समय कटघरे में है, क्या लॉकडाउन जब तक था तभी तक इनकी जिम्मेदारी थी, अब अनलॉक हो गया तो क्या इनको लगता है ये अपने काम से भी अनलॉक हो गए, अब इनको जरूरत नहीं है काम करने की, ध्यान देने की? देखिए, अगर शासन स्तर की बात की जाए तो शासन स्तर से लगातार ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि जिले स्तर पर जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उनका पूरी तरीके से पालन किया जाए, लेकिन कई जगहों पर लगातार ये देखा जा रहा है, जैसा भी अभी सभी सहयोगी ने बताया भी साफ तौर पर, कि लगातार कई जगहों से इस तरह की शिकायतें स्वास्थ्य विभाग को भी आ रही है, शासन स्तर पर भी आ रही हैं कि वहां पर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री ने भी जब टीम 11 की बैठक की है उसमें साफ तौर पर निर्देश दिया है इस चीज को कि अगर कोई अधिकारी ये समझ रहे हैं कि जिले स्तर पर अब अनलॉक हो रहा है तो पूरी तरीके से उनकी जिम्मेदारी खत्म होती है, तो ऐसा कहीं भी नहीं है। और अगर कहीं पर भी कोई ढिलाई पाई जाती है, किसी भी तरह की कोई अगर शिकायत सामने आती है, शासन स्तर पर कुछ बड़े काम सामने आते हैं तो उन पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसका असर कहीं ना कहीं जिले स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। शायद यही कारण है कि पूरी तरीके से जो लॉकडाउन के समय पर जिन चीजों को कंट्रोल किया गया था अब वो बड़े स्तर पर खुलती हुई नजर आ रही है। वो जो सारे धागे हैं वो ढीले होते चले जा रहे हैं, लगातार नंबर इसी वजह से बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से कानपुर की चाहे वो बात की जाए, आज मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर जब बैठक की टीम 11 की तो उन्होंने कई जिलों के नाम लिए हैं, उस पर पूरी तरीके से फोकस किया है कि आगरा, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर नगर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, इन सभी जगहों पर विशेष ध्यान दिया जाना है।
तो साफ है कि इनकी रिपोर्ट शासन स्तर पर आई है। हाँ। तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि इन सभी जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाए। बिल्कुल विक्रम, अब देखते हैं कि आखिरकार इसका क्या असर पड़ता है अधिकारियों पर। विक्रम, शिवम, गौरव और सूरज, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अन्य खबरों का रुख करेंगे। जिस तरीके से बड़ी खबर है, अब उत्तराखंड में 1600 के पार कोरोना के मरीज पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1637 हो चुकी है। कोरोना के एक्टिव केसेस 778 हैं और उत्तराखंड में अब तक 837 कोरोना मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी संख्या का इजाफा लगातार होता जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है और पिछले 24 घंटे में 75 नए केसेस हैं। उत्तराखंड में कोरोना का रिकवरी रेट 51.13% है। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना वायरस अपना कोहराम मचाए हुए है। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में 75 नए केसेस सामने आ चुके हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो 51% से ज्यादा रिकवरी रेट यहां पर देखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही जाहिर तौर पर जो खतरे की घंटी है वो अभी बज रही है। 15 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है अभी तक उत्तराखंड में। 24 घंटे में 75 नए केसेस सामने आए हैं। तो उत्तराखंड से लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। जी हाँ, तो इस कोरोना काल में एक बड़ी खबर सामने आई है। न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस को मात दे दी है। जी हाँ, न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस का खात्मा हो चुका है। विश्व का पहला कोरोना मुक्त देश बन चुका है न्यूजीलैंड। खुशी में झूम उठी है प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न। आपको बता दें, पिछले 17 दिन से न्यूजीलैंड में कहीं कोई नया मामला सामने नहीं आया है। न्यूजीलैंड में कोरोना से प्रभावित 1154 मामले सामने आए थे। न्यूजीलैंड की आबादी 50 लाख है। कोरोना वायरस की चपेट में आने से 22 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। जी हाँ, तो ये पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण है। जिन जिन देशों में कोरोना वायरस ने तबाही मचा कर रखी हुई है, कई हजार लोगों की जान चली गई है। अमेरिका की बात कर ले हम, पाकिस्तान की बात कर ले हम, अन्य ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर कोरोना वायरस अभी भी हाहाकार इसकी वजह से मचा हुआ है। तमाम लोगों के घर बर्बाद हो गए, लोगों का रोजगार छिन गया। और इसी बीच में एक रोशनी की, एक उम्मीद की किरण यहां सामने आई है, जहां न्यूजीलैंड अब पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने सबसे पहले कोरोना वायरस का खात्मा किया है। अपने देश को कोरोना वायरस के चंगुल से मुक्त करने में न्यूजीलैंड कामयाब रहा है। यहां की जो आबादी है वो कुल मिलाकर 50 लाख है। उसके बावजूद भी जो स्ट्रैटेजीज अपनाई गई, किस तरीके से कंट्रोल किया गया, ये अपने आप में बहुत सराहनीय पहल रही है न्यूजीलैंड की, जिसने सबसे पहले कोरोना वायरस को खत्म करके अब एक बार फिर से वो आज़ादी की सांस लेने के लिए तैयार हैं। तो जाहिर तौर पर इस माहौल में ये खबर मिलना भी किसी उम्मीद से कम नहीं है कि अगर न्यूजीलैंड कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मुमकिन सब कुछ है। अब उम्मीद और भरोसा हमें बरकरार रखना पड़ेगा कि एक देश तो कम से कम हमारे सामने आया जो कोरोना को खत्म करके अब एक बार फिर से आज़ादी की सांस ले पाएगा। जाहिर तौर पर अब कहीं न कहीं जिस तरीके से उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है, न्यूजीलैंड में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। जाहिर तौर पर 22 लोगों की जान यहां भी गई है, लेकिन अब लोगों के लिए एक राहत की सांस है कि वो आराम से बिना किसी डर के जी सकते हैं। लेकिन तमाम एहतियात अभी भी बरतने होंगे।
पद्मपति शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आज जिस तरीके का नेगेटिव माहौल सर पूरे विश्व के लिए रहा है, इस बीच में न्यूजीलैंड से ये उम्मीद की किरण सामने आई है कि अगर न्यूजीलैंड कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, न्यूजीलैंड और हमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हर किसी देश में बहुत बहुत अंतर है। न्यूजीलैंड पर्यावरण की दृष्टि से हमेशा से लगभग प्रदूषण रहित देश रहा है जी। और उसने जो है बहुत ही सुनियोजित तरीके से लॉकडाउन किया और लॉकडाउन करने के बाद उसने जो है कोरोना पर काबू पा लिया जी। और आज उसकी स्थिति ये है कि वहाँ आप कोई भी इवेंट कर सकते हैं। रग्बी वगैरह वहाँ शुरू होने जा रहे हैं और बिना दर्शकों के नहीं होगा मामला, ऐसा नहीं होगा, दर्शक भी रहेंगे। हाँ। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है। आज कोरोना को देखते हुए मेरा तो ये मानना है कि ये एक न्यूट्रल टेस्ट वेन्यू, इम्पार्शियल टेस्ट वेन्यू, न्यूट्रल तटस्थ टेस्ट सेंटर अगर इसको क्रिकेट का केंद्र बना दिया जाए और साथ ही साथ हमारा ये भी मानना है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड साझेदारी करें और T20 वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है जी, वो क्यों न यहाँ आयोजित हो। ठीक है, चलिए सर, बहुत बड़ा कदम जी बिल्कुल, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।